हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, सेंटेंस को मैंने आपके साथ फिनिश कर दिया है और अब पढ़ेंगे दोस्तों मॉडल एक्सुरीज। ठीक है, मॉडल एक्सुरीज के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, एक तरीके से ये सहायक क्रिया होती है। ठीक है, रूपात्मक क्रिया। स्टडी विद सोनू सिंह मेरा चैनल है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यूज ऑफ मे का प्रयोग। ठीक है, मे, इसका प्रयोग जो यूज ऑफ मे का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। सेंटेंस में यदि सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आदि, देखें यहां पर आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मे का प्रयोग है, अगर वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आदि के साथ मे का प्रयोग किया जाता है। और मे का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में मे का प्रयोग होता है। चलिए इसके प्रयोग हैं जो निम्न प्रकार से देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा लिखा है मैंने आपके लिए अनुमति, बोले तो परमिशन मांगने के लिए। यदि आपको किसी से परमिशन मांगनी है, अनुमति मांगनी है, तो वहां पे आप मे का यूज करेंगे। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर बाकी क्या शब्द से हो रहा है, एक तरीके से हेल्पिंग कर रहा है, तो मे का पहले प्रयोग करेंगे। तो मे, क्या, मैं, मे प्लस सब्जेक्ट आई प्लस मेन वर्ब कम, अंदर आना इनमें से होता है अंदर। ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। तो मे आई, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो मे का यूज करेंगे। तो मे आई मीट यू, आपसे मिल सकता हूं कब, कल, टुमारो, आने वाली कल की बात की जा रही है। ठीक है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, मे आई मीट यू टुमारो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अनुमति, बोले तो परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे नंबर 2 पे संभावना, पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। संभावना इंग्लिश बोले तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, वह आज आ सकता है, संभावनाएं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर कहीं पे किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाई गई हो तो वहां पे आप मे का यूज करें। चलिए, वह आज आ सकता है, सब्जेक्ट ही प्लस में सकता है, कम, टुडे मेन वर्ब, आज आ सकता है, टुडे, वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। ठीक है, ही मे कम टुडे। चलिए और देख लेते हैं। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, वर्षा होना, रेन। आप अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये इट कैसे आ गया। दोस्तों मौसम संबंधी घटनाओं के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट और देर का यूज में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आपको पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आज वर्षा हो सकती है, इट में सकता है, सकती है, में रैन वर्षा हो सकती है, टुडे। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है। जैसे मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock बाय माई वॉच। ठीक है, इस तरीके से इट का यूज कर सकते हैं। आज संडे, इट्स संडे टुडे, इस तरीके से आप इट का यूज कर सकते हो। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए। ठीक है, नंबर 3 पे दोस्तों पढ़ते हैं शुभकामना, बोले तो विश, इच्छा प्रकट करने के लिए, कि जैसे कि आपकी क्या इच्छा है, एक तरीके से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए तो आपकी शुभकामना की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो आपके लिए शुभकामना है, ईश्वर करे तो तुम दीर्घायु हो। इस प्रकार के सेंटेंसों में शुभकामना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। चलिए, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी आयु के लिए आपको शुभकामना दी जा रही है कि ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे, मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू मतलब होता है भगवान के एक तरीके से आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद होंगे आप, विद मतलब के साथ, असन एक बेटे के साथ, मतलब एक बेटा चाहते हो तो ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे, मे गॉड ब्लेस यू
विद अ सन, मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे एक पुत्र के साथ। ठीक है, आप इसका ऐसे भी मीन्स निकाल सकते हो। चलिए नंबर 4 पे प्रयोग करते हैं उद्देश्य शर्त वाले वाक्यों में। जो मे का प्रयोग है उद्देश्य और शर्त वाले वाक्यों में, बोले तो कंडीशनल सेंटेंसों में भी मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सो डैट बोले तो ताकि के साथ वर्तमान काल में मे का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट हो, वहां पे अगर आपको उद्देश्य और शर्त वाले वाक्य दिखें तो वहां पे आपको मे का यूज करना है, लेकिन साथ में सो डैट होना चाहिए, बोले तो ताकि। जैसे कि वह कठिन परिश्रम करता है। कौन सा सेंटेंस है? मैं आपको सेंटेंस बता चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सेंटेंसों को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि मैं आपको आगे समझा सकूं। इसीलिए मैंने सेंटेंसों को आपको सबसे पहले कराया था। वह कठिन परिश्रम करता है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताकि सो दैट वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मे का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले करते हैं, वह कठिन परिश्रम करता है। सब्जेक्ट, अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ऐसे ही इसमें आएंगे। तो चलिए सब्जेक्ट ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वह सिंगुलर है तो वर्क्स हार्ड। कठिन परिश्रम का मतलब होता है वर्क्स हार्ड। ठीक है, ताकि सो दैट, ताकि सो दैट का मतलब होता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ही सब्जेक्ट में सके। सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। सिक्योर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अच्छे अंक, गुड मार्क्स। ठीक है, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इससे आगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट, जो मे का जो पास्ट शुभ होता है वो माइट होता है। मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। ठीक है, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। इसका प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे आदि वाक्य के यदि अंत में आए तो वहां माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसका जो प्रयोग है वो निम्नवत है या निम्न प्रकार है। ठीक है, नंबर 1, संभावना, पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। किसके लिए? संभावना बोले तो पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। जैसे कि उसने कहा कि हम उससे किसी समय मिल सकते थे, संभावना है मिलने की। तो उसने कहा कि हम उससे किसी भी समय मिल सकते थे। तो उसने कहा कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ही से की सेकंड फॉर्म सेड। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में कि पास्ट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही से की सेकंड फॉर्म सेड कि दैट हम वी मिल सकते थे। वी माइट मीट हिम, उससे ही का ऑब्जेक्ट मीट में मिलना, मेन वर्ब मीट हिम किसी समय, एनी टाइम, हम उससे किसी समय मिल सकते थे। उसने कहा ही सेड दैट वी मीट हिम एनी टाइम। ठीक है, चलिए अनुमति बोले तो परमिशन के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं। और पास्ट टेंस में अनुमति बोले तो परमिशन के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं। चलिए आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ यदि, आई मतलब मैं, माइट सकता था, सी मान मिलना, हिम्मत तुमसे या फिर उससे, द नेक्स्ट डे अगले दिन। आई आस्क्ड मैंने पूछा, इफ मतलब यदि मैं मिल सकता था, सी माने देख सकता था, हिम माने उसे, नेक्स्ट डे मैं उसे नेक्स्ट अगले दिन देख सकता था। ठीक है, तो अनुमति है। ठीक है, यहाँ पे इफ है जो क्या का तरीके से निकल रहा है, क्या मैं उन्हें अगले दिन देख सकता था। ठीक है, नंबर 3, उद्देश्य, परपोज के लिए। किसके लिए? परपोज के लिए, उद्देश्य। ही टुक मेडिसिन, पास्ट टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, उसने टुक मेडिसिन, दवा ली, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ही टुक मेडिसिन, उसने दवा ली, सो दैट ताकि, ही माइट
वह सकता था, गेट माने प्राप्त, वेल मान अच्छा। उसने दवा ली, ही टुक मेडिसिन सो दैट ताकि, ही माइट वह सकता था, गेट माने प्राप्त, वेल माने अच्छा, वह अच्छा पा सकता था या फिर अच्छा हो सकता था।